गांव का नाम था ठिठुरिया। नाम सुनकर ही लोग समझ जाते थे कि यहाँ की हवा भी स्वेटर पहनकर चलती है। और ठिठुरिया में अगर किसी एक इंसान की पहचान सबसे अलग थी तो वो था अंशुल। गर्मी में लोग छत पर सोते थे, वहीं पर अंशुल रजाई ओढ़कर सोता था। जब सर्दी में लोग धूप में बैठते थे तो अंशुल धूप में भी ऐसे कांपता जैसे फोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा दिया हो। गांव के व्यक्ति भी अंशुल के पापा को ताना मारने से नहीं चूकते थे। गांव में जहां पर 2-4 लोग इकट्ठा हुए तो समझो अंशुल का मजाक बनाया जा रहा है। अरे मोहन भैया, तुम्हारा लड़का तो दिसंबर आने से पहले ही जनवरी बन जाता है। अरे लाला जी, बस ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है उसे, समझे। बाकी तो मेरा लड़का एक नंबर का है। भैया, हवा चलना शुरू होते ही तुम्हारा लड़का ऐसे कांपता है जैसे आज उसका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। अंशुल की इस आदत से पूरा घर बहुत परेशान रहता था। उसके मम्मी पापा उसे रोज समझाते थे, बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार बोला, हाँ रोज काजू बादाम खाया कर, जिससे तेरा वाइब्रेशन मोड पर जाना कम हो जाए और मुझे एक प्यारी सी बहू मिल जाए। इस सर्दी कुमार से कौन शादी करेगा? बताओ, कौन करेगा शादी इससे? पापा, मुझे ठंड थोड़ा ज्यादा लगती है, बस, वरना आपका लड़का एक नंबर का है। कुछ दिनों बाद गांव में एक खबर फैल गई कि अंशुल की शादी खुशी से रुक गई है। लेकिन उसके दोस्तों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे सर्दी कुमार की शादी तय हो गई है। ऐ अंशुल, यार मैंने सुना है तेरी शादी रुक गई। हाँ, ये तो बता, दुल्हन लेके आएगा या फिर हीटर वीटर लेकर आएगा? अरे तुम लोग बस मेरा मजाक उड़ाओ, तुम्हें और क्या काम आता है बताओ, हैं? अरे जब तुम लोग मेरी बीवी खुशी को देखोगे तब समझ में आएगा तुम्हें। खुशी बर्फगर की रहने वाली थी, जहां ठंड एक मजाक नहीं, जिंदगी की एक सच्चाई थी। बर्फगर में इतनी ठंड पड़ती थी कि कई दिनों तक धूप नहीं निकलती थी। अरे खुशी, तेरे होने वाले पति को सच में ठंड लगती है क्या? हाँ, पर दिल से बहुत मजबूत है। दिल से मजबूत है पर बदन से कमजोर निकला तो मैं हूं ना, दोनों मिलकर कांप लेंगे। धीरे धीरे अंशुल की शादी का भी दिन आ जाता है। बर्फगर में शादी की तैयारी ऐसे चल रही थी जैसे ठंड से लड़ने की कोई जंग छिड़ने वाली हो। इधर अंशुल ने 3 स्वेटर, 1 जैकेट और ऊपर से मुखलर बांध रखा था। तभी उसके मामा ताना मारते हैं, अरे अंशुल, तू दूल्हा कम, कपड़ों की गठरी ज्यादा लग रहा है। खुशी मंडप में बैठी थी, मुस्कान ऐसी कि ठंड भी शर्मिंदा हो जाए। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? हाँ, थोड़ी लग रही है। तुम सभी लोग 2-2 रजाई लेकर सोते होगे। हाँ, अगर नहीं सोते हो तो मेरे लिए 2 रजाई ले लेना। सुबह होते होते सारी रस्में खत्म हो जाती है, विदाई का समय आता है। अंशुल के पापा बोलते हैं, अब दूल्हा दुल्हन को विदा किया जाए। विदाई? अरे नहीं नहीं, पहले परंपरा निभानी पड़ेगी। कौन सी परंपरा? हमारे यहाँ नई शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को पूरे 21 दिन तक छत पर सोना होता है। छत पर? खुले आसमान के नीचे? पूरे 21 दिन? अंशुल और खुशी का बिस्तर छत पर लगा दिया जाता है। अंशुल जब छत पर पहुंचता है तो देखता है कि हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई बदला लेने आई हो। अंशुल रजाई में ऐसे कांप रहा था जैसे कि फोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा दिया हो। खुशी, कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी की पहली रात अंतिम रात बन जाए। हिम्मत रखिए, आदत हो जाएगी। अंशुल और खुशी के आंखों में नींद नहीं थे। उन दोनों ने जैसे तैसे उस रात को छत पर काट लेते हैं। सुबह होते ही जब अंशुल नीचे उतर कर आता है तो उसकी चाल ऐसी थी मानो कि पूरी रात ठंड से युद्ध करके आया हो। और दामाद जी कैसी रही? पहली रात कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम लोग भी नीचे कमरे में नहीं सी सकते हैं। नहीं, क्योंकि शादी के बाद लड़का लड़की को 21 दिन तक छत पर सोना होता है, जिससे उनका रिश्ता मजबूत हो। अंशुल चुप हो जाता है। धीरे धीरे दूसरी रात की बारी आती है। अंशुल और खुशी छत पर सोने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि आज तो हवा इतनी चल रही है मानो कि किसी ने पवन चक्की चालू कर दी हो। इस बार खुशी को भी बहुत ठंड लगती है। ये खुशी, आज तो मेरी जान निकल जाएगी। हाँ, आज मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। धीरे धीरे आधी रात होती है तो हवा भी बढ़ जाती है। खुशी को बुखार आ जाता है। अंशुल को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये खुशी, चल नीचे चलते हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मुझे भी बुखार आ गया है। धीरे धीरे खुशी की हालत खराब होती जा रही थी तो सभी लोग खुशी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर ने खुशी की जांच की। रिपोर्ट हाथ में आते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम दोनों को इतनी ठंड कैसे लग गई? पता नहीं इन लोगों ने कौन सी परंपरा बना रखी है छत पर सोने की। क्या छत पर सोने की ये कोई परंपरा नहीं है? ये एक जिद है
जिसे तुम लोगों ने बनाया हुआ है। जानते हो, थोड़ी देर और हो जाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। दामाद जी, सच में हम लोग अज्ञानी थे। दामाद जी, हमें माफ कर दो। हम बड़े बूढ़ों के रास्ते पर बिना सोचे समझे चल रहे थे। पता नहीं था ऐसी अवस्था आ जाएगी। सभी लोग घर की ओर चल देते हैं। सुबह हुए ही अंशुल खुशी को लेकर अपने घर चला जाता है।